Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Hope all of you are doing well and welcome back to my channel. ये वीडियो है डेडिकेटेड टू सीटेट एस्पिरेंट्स। मेरे चैनल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचिंग एस्पिरेंट हैं जिसमें कि सीटेट भी है। ठीक है, तो अभी सीटेट का एग्जामिनेशन रिजल्ट वगैरह आ गया है। जिनका क्लियर हो गया है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बीपीएससी है, केवीएस आने वाली है इस ईयर, वो दे सकते हैं। और यूपी में जो वैकेंसी आएगी वहाँ पे भी सीटेट लग जाएगी। ठीक है, जिनका एग्जामिनेशन नहीं क्लियर है वो लोग क्या करें, जुलाई में आप सभी को पता है एग्ज़ाम होगा सीटेट का। ठीक है, तो पता है एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने में जब तक आपको ये खुद एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन पेपर लीजिए, खुद एनालिसिस करिए और देखिए कौन कौन से सेक्शन से कहाँ कहाँ से क्या आपकी कमियां हैं। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तीन बार दिया, 3 बार का मेरा एक्सपीरियंस है, तीनों बार क्लियर है। ठीक है, आपके सभी के साथ शेयर भी किया है। तो बात ये है कि आप जिनका नहीं हो पा रहा है उनके लिए है कि आपने पेपर दिया होगा, आप वो पेपर का एनालिसिस कर लीजिए। पेपर आपके पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में ही होगा क्योंकि ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, या तो आप उसे आपने सॉल्व किया हो तो आपको याद हो, उस तरह से देख लें, या उसे फिर से सॉल्व करके देख लें और ओरिजिनल आंसर देख लें और मिलाएं आपके कितने नंबर कहाँ बन रहे हैं। हर सेक्शन में लिखें, सीडीपी में इतने, इंग्लिश में हिंदी में इतने, मैथ्स में इतने, ईवीएस में इतने, सोशल साइंस में इतने, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में। जब आप एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद से आप प्लान करिए कि डिवाइड कर लीजिए इजी, मॉडरेट, हार्ड में। इजी क्या है, मान लीजिए सीडीपी में आपके 30 में 26 आ रहे हैं तो ये आपके लिए इजी है। मॉडरेट में क्या है, मान लीजिए आपका हिंदी मॉडरेट है। ठीक है, 30 में मान लीजिए 20 नंबर हिंदी में आ रहे हैं या 15-18 नंबर आ रहे हैं तो ये मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, हार्ड क्या है, मान लीजिए मैथ आपका हार्ड है, 30 में 10 ही नंबर आ रहे हैं तो ये हार्ड है। तो जो हार्ड है उस पर वर्क करना है, मॉडरेट पे वर्क करना है और इजी रिविजन, जस्ट फॉर रिविजन करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको एनालिसिस कर लेना है। जब तक आप खुद सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे किसी भी एग्जाम को, मैं अपने ही बात बताऊं, मेरा जो एग्जाम मान लीजिए मैं दे रही हूँ नहीं निकला, तो जब तक खुद एनालिसिस नहीं करके उस पर वर्क नहीं करेंगे, कोई कितना भी बता ले कुछ भी कर ले, नहीं हो पाएगा जब तक हम खुद पता नहीं चल जाएगा कि कमियां कहाँ हैं, काम कहाँ करना है। क्योंकि अगेन आप देंगे एग्जाम, फिर से आपकी वही गलतियां होंगी। क्योंकि मेरा भी यही होता है ना, मैं जो मॉक देती हूँ मान लीजिए उसको मैंने फिर से एनालिसिस करके दोबारा नहीं दिया है। मान लीजिए कोई मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत हुए, अगर मैं उनको पढ़ के अगर नहीं दे रही हूँ मॉक, फिर से मेरे उसी सेम टाइप के क्वेश्चन में गलतियाँ होंगी। तो बेहतर है बार बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट देने की। अभी फरवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बहुत ज़्यादा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, एनालिसिस करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। सबसे ज़्यादा आप सीडीपी पे फोकस करिए और सीडीपी इसको लेके, सीटेट को लेकर और केवीएस को साथ साथ लेके चलिए। अगर वैकेंसी, हाँ जुलाई में एग्जामिनेशन हो जाएगा, थोड़ा लेट होता है, अगस्त सितंबर तक वैकेंसीज होती है तो आपको फॉर श्योर मौका मिल जाएगा केवीएस में, है ना। तो सीडीपी को सीडीपी आपकी यहाँ पे भी 30 नंबर में हेल्प करेगी, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। और 75 नंबर की जो पेडागोजी आती है 150 नंबर में, उसमें भी डील करने में सीडीपी का बहुत अहम भूमिका है। और सीटेट में जो केवीएस में आपकी सीटेट या पेडागोजी वाला सेक्शन आता है 60 नंबर का, उसमें भी सीटेट की सीडीपी की बहुत अहम भूमिका है। अब उसको आपको पढ़ना क्या है, चैनल आपको पता है, लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम, सचिन सर एकेडमी, अध्ययन मंत्र, जहाँ से आपको समझ में आए। वैसे मैंने कहाँ से पढ़ा था, लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम, यहाँ से हमने पढ़ा था। तो आप वीडियो सुन के, 2 तरह के एस्पिरेंट होंगे, कुछ वीडियो देखते होंगे, कुछ नोट्स। तो आप वीडियो देखिए, मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे वीडियोज़ देख के, सुन के बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि पढ़ने से थोड़ा सा एक नीरसता भी आती है कि ज़्यादा बार बार क्या है पढ़ना। तो वीडियो सुन के मुझे समझ में आ जाता है। जब वीडियो सुन के समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। सीडीपी यहाँ से कर लेना, आराम से हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी है पेपर 1 एंड पेपर 2 सीडीपी की, 42-43 वीडियोज़ हैं। अभी से बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए पेडागोजी, इंग्लिश के लिए पेडागोजी। आजकल ट्रेंड चला है हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं 10 से 12-15, मैं अपने चैनल पे भी आपको बता दूंगी, पिछली वीडियोस भी पढ़ी होंगी, वही टॉपिक्स फॉर श्योर करने हैं। इन्हीं चैनल पे लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम इन्होंने करा रखे हैं पेडागोजी, यहाँ से भी अगर आप कर लेते हैं, या आप पीवाईक्यू एनालिसिस करके देख लेंगे पेडागोजी के कितने 10-12 टॉपिक हैं, तो वहाँ से भी आपका पेडागोजी का हो जाना है। बचा क्या, पैसेज 15 नंबर का पैसेज हिंदी में आता है, 15 नंबर का इंग्लिश में, 2-2 पैसेज आते हैं। ठीक है,
पैसेज फॉर प्रैक्टिस होता है। आज के टाइम पे अगर मैं बताऊं, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी पैसेज में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी। अब क्या है, पैसेज में मैं पूरा कर लेती हूँ, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। ठीक है, पोइट्री में थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि उसकी वर्डिंग डिफ़िकल्ट होती है, और बट मैं पोइट्री वाला लेती नहीं हूँ क्योंकि पहली भाषा मैं हिंदी लेती हूँ, दूसरी भाषा इंग्लिश ली थी, तो मुझे पोइट्री मिलती ही नहीं, पैसेज मिलता है, तो पैसेज पे अच्छे से पकड़ बनानी। दूसरा टॉपिक क्या है, मैथ्स। मैथ्स बहुत इजी लेवल की आती है, जस्ट पीवाईक्यू कर लेंगे हो जाएगी। पेडागोजी के लिए सेम आपको करना है, उसी चैनल पे प्रोवाइड है। बाकी 10 से 12 टॉपिक है, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे पता चल जाएगा। ईवीएस का क्या करना है, 3rd to 5th एनसीईआरटी है, उसी चैनल पे आपको, इन्हीं चैनल्स पे समरी पड़ी हुई वहाँ से पढ़ लेंगे। और पेडागोजी में भी सेम करना है। एसएसटी के लिए मेन बात है, एसएसटी और सोशल साइंस और मैथ, सोशल साइंस और साइंस और मैथ वालों के लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई जुगाड़ ट्रिक मैंने अपनाया नहीं था, मैंने भी पेपर 2 दिया है, कॉमर्स बैकग्राउंड था, सोशल साइंस मेरा भी क्लियर है, तो मतलब मेरा क्लियर है। तो मैंने कैसे किया था, इसमें कोई ट्रिक नहीं अपनाई थी। 6 to 8 की एनसीईआरटी में बुक दिखाती हूँ आपको, ठीक है। एक किताब 70 से 75 रुपए की मिलती है। एक क्लास में 3 किताबें होती, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 9 किताबें हो गई, ठीक है। वो पूरी किताबें मैंने पढ़ी थी और वहीं से 40 नंबर का कंटेंट पार्ट आता है। 20 नंबर की जो पेडागोजी आती है, अगेन पीवाईक्यू एनालिसिस करके कुछ टॉपिक्स निकले थे, वो कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ एसएसटी पे मेहनत करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अगर अभी से भी आप करते हैं तो 1-1.5 घंटा बहुत है इस एग्ज़ाम के लिए। मतलब ये सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम है टीचिंग की फील्ड में, अगर देखा जाए तो सीटेट ईजीएस्ट है। उसके बाद स्टेट कट, उसके बाद यूपी टेट की अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा अगर बात करें तो यूपी टेट में तो कंटेंट पोर्शन पूछा जाता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। मैथ्स भी अच्छी आती है और फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो ये एग्ज़ाम बहुत इजी है, इसको मतलब आप आराम से निकाल सकते हैं। छोटी सी कुछ, यही आप इसी तरह से अपनाएंगे चीज़ों को, यही ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाएंगे, तभी आपका ये एग्जामिनेशन आराम से क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। हालांकि छोटा एग्ज़ाम है, बट कोई भी एग्ज़ाम अगर हम निकालते तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम हम आराम से मेहनत करेंगे तो क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़िए कि आगे केवीएस भी आपको देना है, केवीएस आएगी इस साल वैकेंसी फॉर श्योर, और सीटेट वालों को मौका मिलना ही मिलना है क्योंकि वो तो सेंट्रल की भर्ती है, ठीक है। और यूपी में भी फॉर श्योर सीटेड वैलिड रहेगा, और वैलिड था, वैलिड है, वैलिड रहेगा। जिन स्टेट्स की डेट पड़ी थी उनके केस में है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, तो उसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और चैनल पे भी कुछ कुछ चीज़ें मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। और सो यही है, इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।